डार्विनवाद जैव विकास परिकल्पना के संदर्भ में दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को दो अंग्रेज वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वैलेस तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। वैज्ञानिक डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में व्यक्त की। जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाया। उनका यह सिद्धांत समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक आलोचनों पर आधारित है। डार्विन ने समुद्री यात्रा 1831 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक दक्षिण अमेरिका जाने वाली एक जहाज HMS बीगल से किया था। डार्विन के अनुसार जीव में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन सभी जीव जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि इस पृथ्वी पर उनके लिए भोजन तथा आवास नियत है। जीवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में संघर्ष होने लगता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष दूसरे प्रजातियों के साथ साथ प्रकृति या वातावरण के साथ भी होता है। प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य होती है। जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के कारण जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव जीवित रहते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुणों वाले होते हैं। अयोग्य गुणों वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा। जीवन संघर्ष में सफल सदस्यों की वंशागत बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी की सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। यही विभिन्नता हजारों लाखों वर्षों बाद नई जातियों का निर्माण करती है। इसीलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद कहलाया। डार्विनवाद की आलोचना। डार्विनवाद के जैव विकास प्रक्रिया को बहुत अच्छा माना गया है, फिर भी इसकी आलोचना में कई ऐसे प्रश्न उठाए गए जिनका समाधान इसमें नहीं किया गया था। डार्विनवाद की प्रमुख कमियां निम्नलिखित थी। इसमें विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया था। आनुवंशिकी के अंतर्गत आज हम जानते हैं कि माता पिता से संतानों में केवल वे लक्षण वंशागत होते हैं जिनकी संकेत सूचनाएं गुणसूत्रों के जीन्स में होती है और युग्मकों के जरिए संतानों में पहुंचती है। डार्विन के समय तक आनुवंशिकी का कोई ज्ञान वैज्ञानिकों में नहीं था। इसीलिए डार्विन ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली और न जाने वाली विभिन्नताओं में भेद नहीं कर सके। जीव जंतुओं में अनेक ऐसे अंग होते हैं जो पूर्ण विकसित अवस्था में ही लाभदायक होते हैं, अविकसित अवस्था में नहीं। अतः ऐसे अंगों की उत्पत्ति प्राकृतिक चयन के द्वारा क्रमिक विकास नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि इनकी उत्पत्ति उत्परिवर्तन द्वारा अकस्मात होती है। नवडार्विनवाद। नवडार्विनवाद डार्विनवाद का एक संशोधित रूप है जिसमें वाइसमैन, मेंडल, डेवरीस, हक्सली, गेट्स, स्टीवेंस आदि के हालिया शोध शामिल हैं। उन्होंने डार्विन के सिद्धांत के खिलाफ आपत्तियों को दूर करने के लिए प्रयोग किए। नवडार्विनवाद के अनुसार प्राकृतिक चयन उत्परिवर्तन विभिन्नताओं के साथ साथ विकास का मुख्य कारक है। पर्यावरण की स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त जीव रहेगा और चयनित हो जाएगा। पर्यावरण की स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त जीव जीवित रहेगा और चयनित हो जाएगा। जिन जीवों में उपयोगी उत्परिवर्तन होते हैं
उनका चयन प्रकृति में किया जाता है। एक पृथक आबादी प्राकृतिक रूप से चयनित स्वतंत्र रूप से उत्परिवर्तन विकसित करती है और इसके जीन पूल में जमा होते हैं। कई पीढ़ियों के बाद अलग अलग आबादी आनुवंशिक रूप से और प्रजनन रूप से दूसरे से अलग हो जाती है, अर्थात नई प्रजाति बनती है।